एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और गाइस अपने घरों में मस्त होंगे। तो गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना डेली किचन क्लीनिंग रूटीन कि मेरा किस तरह से रहता है। सुबह मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे स्कूल जो है ना वो जा चुके हैं और आप देख सकते हो किचन की हालत की कुछ सुबह सुबह जो रहती है ना, जब बच्चे स्कूल जाया करते हैं उसके बाद जो किचन की हालत होती है वो मैं आपके साथ ना एक बार शेयर कर देती हूँ। और ये देखिए आप सारा सामान जो है ना वो इधर उधर फैला रहता है। तो गाइस लंच हमारा बन चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और 9 बज रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने स्टार्ट कर दी है अपनी किचन क्लीनिंग और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। ज़्यादातर लोगों को ना मेरे किचन क्लीनिंग या फिर क्लीनिंग ब्लॉग पसंद आते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं। ब्लॉग भी बन जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो वैसे सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जब भी स्टार्ट करती हूँ क्लीनिंग ना, तो ये जितना भी सामान रहता है ना फैला हुआ वो सारा पहले ना समेट के एक साइड रख लेती हूँ। और जैसे कि लंच पे या फिर जो कोई बना हुआ होता है तो वो हम ना एक करके रख लेते हैं। अब जैसे ना इसको मुझे फ्रिज में रखना होगा। सब्जी सुबह ना 7 बजे बन गई थी और अगर हम इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे गाइस तो गर्मी बहुत पड़ रही है। सुबह की सब्जी वगैरह अगर बनी हुई होती है, अगर वो फ्रिज में ना रखें तो वो ख़राब होने का डर रहता है। गर्मी जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो अभी मैं सारा सामान जो है ना वो जितना भी फैला हुआ है और बर्तन जो है ना वो हमने खाली कर लिए हैं। अभी हम ना इनको एक साइड सिंक में सारे रख देंगे। और गाइस जैसे मैं क्या करती हूँ ये आप देख सकते हो, ये जब चाय वगैरह की जो चाय पत्ती होती है वो मैंने ऐसे नहीं डालती डस्टबिन में। मैं कूड़ा जो है ना वो डस्टबिन में ऐसे बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। डस्टबिन ना बड़ा गंदा हो जाता है और गंदे डस्टबिन ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं इस तरह से पॉलीथीन में कूड़ा कचरा जितना भी होता है घर का वो कर लेती हूँ और फिर डाल देती हूँ। गाइस दूध भी मैंने गर्म होने रख दिया है, भले ही फ्रिज में रखते हैं लेकिन जैसे ये ना कल का दूध है, अगर हम इसको गर्म नहीं करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। भले ही फ्रिज में रखो फिर भी ना ख़राब होने का डर रहता है। इसीलिए ना मैं जो दूध बचा हुआ रहता है वो पहले मॉर्निंग में गर्म करके ना उसके बाद रखती हूँ। अच्छा गाइस, जब मैं बर्तनों को क्लीनिंग देती हूँ तो मैं सबसे पहले जितने भी बर्तनों की जूठन वगैरह होती है वो सब क्लीन करके और फिर मैं कुछ इस तरह से बर्तनों की क्लीनिंग देती हूँ। और गाइस इसी तरह से ना अगर आप मैनेज करो घर को तो फिर अगर आप विदाउट मेड अगर खुद मैनेज कर रहे हो तो आपका रूटीन ही कैसा होना चाहिए, हर चीज़ को ना मैनेज करना चाहिए। तो वैसे सबसे पहले ना हमने कपों को धो लिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्तनों की जब क्लीनिंग होती है ना तो सबसे ज़्यादा कांच के जो कप वगैरह होते हैं ना इनकी टूट फूट होती है। मेरे से भी हो जाती है बर्तन। इनको कपों को ना सबसे पहले मैं ये जो कप वगैरह होते हैं वही क्लीन करती हूँ। उसके बाद गाइस जो हमारे बर्तन हैं उनको हम क्लीन कर लेंगे। तो गाइस बर्तनों की जो है ना वो क्लीनिंग हो चुकी है। बर्तन हमने एक साइड रख लिए हैं धुल के। अब जो होगा ना गाइस वो हमारे जैसे कि सामान जो है हमारा इधर उधर रखा हुआ है, कांच वगैरह का जितना आइटम होता है वो मुझे बड़े संभाल के रखना पड़ता है। तो ये सारा कांच का आइटम है, आप देख सकते हैं टूट फूट का बड़ा डर रहता है। और गाइस जैसे कि कुछ चीज़ें होती है ना वो हमें कभी कभी यूज़ हो जाती हैं। जैसे कोई गेस्ट आ रहा है तो हमको ना, जैसे ये कांच के गिलास हैं, गेस्ट आए हुए थे तो ये 2 दिन हो गए थे इनको बाहर रखे हुए और मैंने कहा चलो आज हम इसको ना रख देते हैं। जैसे कि कोई कांच वगैरह के गिलास है जो हम डेली यूज़ में नहीं यूज़ करते हैं वो हम ऊपर उठा के रख देते हैं। और गाइस जैसे कि ये डिब्बे वगैरह है ना जब हम खाना वगैरह बनाते हैं और वैसे भी डस्ट वगैरह बहुत आती है और तेल वगैरह की छींटे वगैरह, या फिर आप वैसे ही कोई डिब्बा अगर छू रहे हो तो हाथ वगैरह लग जाते हैं तो उसमें ना वो बहुत मैसी हो जाता है। अगर आप डेली ही इस तरह से करोगे ना तो आपको जब आप डीप भी क्लीनिंग दोगे ना तो उतना आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और मैं फ़िलहाल जो ये कांच का जितना भी आइटम रहता है मेरा, मैं बड़े हिसाब किताब से चलाती हूँ। इनको मैं ना एक साइड डिब्बे में ये जो ग्लास वगैरह मैंने कभी कभी यूज़ होते हैं जब मैं तभी निकालती हूँ जब कोई गेस्ट आता है ना। मैं डेली यूज़ में ये ग्लास वगैरह कांच के जो है ना कुछ ग्लास मैंने निकाल रखे हैं जो जैसे कभी कभी डेली में हमें यूज़ हो जाते हैं, कभी डेली कोई ना कोई आता रहता है तो वो चीज़ हमने अलग रख रखी है। और कभी कभी जो गेस्ट आया तो वो ग्लास हमने अलग रख दिया उठा के। अब इनको ना कभी कभी यूज़ होते हैं ये, अगर हम ऐसे ही इनको छोड़ देंगे ना तो बहुत जल्दी टूट फूट हो जाएगी। तो और ये जो डिब्बे वगैरह हैं इनको अगर आप डेली इस तरह से ना
कपड़ा लगाते रहे, गीला कपड़ा, तो इनमें ना जैसे कि हम कोई चीज़ निकालते हैं, अब जब खाना बनाते हैं तो बहुत सारी काम रहते हैं, हमको हाथ लगाना पड़ता है बार बार मसालों के डिब्बों में वगैरह वगैरह। तो सारे अगर आप डेली कुछ इस तरह से आप कर दो तो ना ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। अभी मैंने ये यहाँ इतना जो साइड आप देख रहे हो ना, इसमें मेरा सारा कांच का आइटम रखा हुआ है, जैसे कि कप हो गए, शीशे के गिलास हो गए, कटोरियाँ हो गई, और ये बॉयल मतलब जो कटोरे वगैरह होते हैं ना वो शीशे की, जितना भी आइटम है ना सारा कांच का है। तो ये जो एरिया होता है ना मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि एकदम से अगर करके आओ ना फिर इसमें ना, और मैंने इसमें बहुत सारा सामान रख रखा है। हमारे ये जो मैंने रैक मंगाई हुई थी, आपके साथ शेयर भी की थी, बड़े यूज़फुल में आ रही है, अपने किचन में रख रखी है। वैसे ये डेकोरेशन वाली है, आप कहीं भी सेट कर सकते थे इसको डेकोरेशन के हिसाब से, लेकिन मैं ना किचन के हिसाब से मंगाई हुई थी, क्योंकि ना कुछ चीज़ें होती है जैसे कि ये डेली कई कटोरियाँ हैं, और ये इसमें जो आइटम रखे हुए हैं ना वो डेली को यूज़ होते हैं, कभी कुछ बनाया है या फिर कभी कुछ है, तो ये डेली ही लगते हैं हमारे। जितना भी आइटम यहाँ पे रखा ना मेरा डेली का है, तो इनको ना मैं एक साइड से पहले इस कॉर्नर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और गाइस अब बारी आती है हमारे गैस को क्लीनिंग देने की। तो गैस को भी मेरी ना डेली इसी तरह से क्लीनिंग रहती है, और पहले ना मैं इस तरह से जो साबुन वगैरह होता है वो सर्फ वगैरह लगा के और फिर इस तरह से कपड़ा लगा देती हूँ, तो ना हमारी गैस जो ना वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है, कोई जम्स वगैरह नहीं रहते। और ये जो टाइल्स है ना इन पे मैं डेली ही कपड़ा लगाती हूँ, क्योंकि डेली ना लगाओ तो इनमें दाग धब्बे होते हैं वाइट कलर, या फिर बहुत जल्दी दाग धब्बे हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अगर आप डेली ही कुछ इस तरह से क्लीनिंग अगर किचन की दे दो, और टाइम भी ना ज़्यादा नहीं लगता है, ऐसे लगेंगे आपको 40 मिनट। मैंने जो है ना पूरी किचन की जब क्लीनिंग किया तो मेरे ना 50 मिनट में हो गई थी, पूरा 1 घंटा भी नहीं लगा था गाइज़। और गाइस जितना भी हमारा सामान था ना किचन का जो रहता है वो मैं फिर से सेट करके रख देती हूँ। गाइस अब बारी आती है सिंक को क्लीन करने की, और गाइस सिंक जो है ना वो डेली ही क्लीन करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ना वो जम्स होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, और सबसे ज़्यादा बीमारी का जो कारण होते हैं। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं गाइस, बीमारियाँ भी ना स्टार्ट ही हो जाती हैं। तो गाइस यहाँ पर ना मैं किचन सिंक को जो है ना इस तरह से क्लीन करती हूँ डेली ही। जैसे कि सुबह जो मेरा सिंक का क्लीनिंग रहती है वो कुछ इस तरह से ही रहती है, उसके बाद तो मैं इस तरह से फिर हल्का हल्का कर देती हूँ। लेकिन इस तरह से जो क्लीनिंग रहती है, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैं ब्रश वगैरह लेती हूँ ना, और उससे ना अगर आप तो सही करके कर दो ना तो सारे जम्स निकल आते हैं, और हमारा जो है ना वो सिंक अच्छे से क्लीन हो जाता है। गाइज ये सब चीज़ें जो है ना हमें ही देखनी पड़ती हैं। और अगर आप मेड मतलब रखोगे भी, या अगर आप मेड के वो इस तरह से क्लीनिंग नहीं देगी किचन को या फिर घर को जिस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। अब मुझे ना बिल्कुल भी ज़रा सा भी दाग धब्बे होना किसी चीज़ में बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है। अगर जब तक मैं खुद से अपने हाथों से क्लीनिंग वगैरह ना दे दूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरी तो क्लीनिंग इसी तरह से रहती है, मुझे बिल्कुल भी ये मुझे ना जैसे कि आप इसको डीप भी बोल सकते हो, फिलहाल डीप नहीं है ये, डीप क्लीनिंग मैं कभी फिर से आपके साथ शेयर करूँगी, वैसे मैंने कई बार की हुई है। तो मैं तो किसी तरह से ना कि सिंक को क्लीन करने के बाद ना सूखा कपड़ा इस तरह से लगा देती हूँ, और हमारा जो है ना वो सिंक पूरी अच्छी तरह से ना इस तरह से कपड़ा वगैरह लगा के और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ना मन में डाउट नहीं रहता, ऐसा लगता है हाँ क्लीनिंग हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे बर्तन रखे होते हैं उनको हम वापस से उनकी जगह पे सेट कर देंगे। तो किचन को सेट करने में पूरा मिनिमम 50 मिनट 1 घंटा भी नहीं लगता, और हमारा जो किचन का क्लीनिंग है ना वो हो जाती है। गाइस बस से मुझे फिर दोपहर में लंच बनाना रहता है, तो लंच में जैसे कि दाल चावल हो गए, आज तो फिलहाल मुझे दाल चावल बनाने हैं, तो इतना वो नहीं है। और वैसे मैं सब्जी पराठा मैं जो है ना बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर सुबह ही बना के रख लेती हूँ, उसके बाद दोपहर में सब्जी पराठा सब्जी चावल और इस दाल चावल कुछ इस तरह से हमारा लंच रहता है। तो फिलहाल हमने सारा जो है ना वो सेट करके रख दिया है।
गाइस हमने जो है ना वो मॉर्निंग में पूरे घर की क्लीनिंग कर दी थी, लेकिन जब दोबारा से क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत मैसी हो जाता है फर्श वगैरह, तो उसको जो है ना वो क्लीनिंग देनी पड़ती है। तो मैं इस तरह से हाथों से, मुझे पोछा लगाना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इससे ना क्या होता है पूरा क्लीन हो जाता है। स्टैंडिंग वाला पोछा ना अच्छे से क्लीन नहीं करता है, और मुझे अपने घर के काम करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, बिल्कुल भी ज़रा सा भी मुझे ना आलस वगैरह नहीं लगता है। मैं अपने घर को मैनेज करना खुद ही पसंद करती हूँ। मुझे जब तक चीज़ें अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से मैं चाहती हूँ उस तरह से सेट ना हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो फिलहाल पूरी फाइनल किचन क्लीनिंग हो चुकी है। अभी हम आपके साथ फिर से एक बार शेयर करेंगे। अब हमारा जो है ना वो किचन पूरी तरह से क्लीन हो गया है, तो आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए किचन जब क्लीन होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है गाइज। वापस से ना दोबारा मैसी हो जाए तो बिल्कुल भी पसंद अच्छा नहीं लगता। तो फिलहाल अभी तो दोपहर जो है ना वो सिर्फ दाल चावल बनाने हैं, और जब बच्चे आएंगे तभी बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे। तो पूरा किचन हमारा कुछ इस तरह से जब क्लीन होता है तो लगता है बहुत सुकून मिलता है गाइज। आप देख सकते हो, आपको एक बार शेयर किया था हमने, हमारा किचन बहुत मैसी था, और अब आप देख सकते हो पूरी तरह से क्लीन हो गया है। और जब क्लीन घर देखते हैं, क्लीन किचन देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। किचन तो हमेशा क्लीन ही रहता है ना। तो वैसे गर्मी बहुत पड़ गई है, और अब हम पियेंगे लाइम वाटर। ये तो आप भी आ जाइए हमारे साथ गर्मियों में लाइम वाटर पीने के लिए। और गाइज अपनी गर्मियों में ना अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अगले ब्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय।